हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो एज ए करंट एनर्जी ही होने वाली है कि करंट उनके दिमाग में क्या चल रहा है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, प्रेजेंट टाइम में उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, हमेशा की तरह गाइस आप हमेशा की तरह ध्यान रखेंगे कि कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल कर आती है। कई बार रीडिंग कंप्लीटली आपसे रेजोनेट कर जाती है, कभी रीडिंग का कुछ पार्ट रेजोनेट करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं करेंगी। तो काफ़ी सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, तो प्लीज़ उसको उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, कोई भी आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वैक्स गिरने लगा है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, सिचुएशन क्या चल रही है करंटली उनकी। देखिए अभी काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कम्प्लीटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, यानी कि स्टक कंडीशन है आप दोनों के बीच में। मूवमेंट कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ना तो आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट हो रहा है। तो स्टक कंडीशन है, या तो आपकी पार्टनर कहीं स्टक है या फिर आप कहीं पर स्टक हैं। नंबर 3 की एनर्जी बनी गाइस, नंबर 3 एंड नंबर 1। देखिए आप जिस भी पर्सन को सोच के रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन जो है ना आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको इमोशनली काफ़ी ड्रेन, ऑब्सेशन वाली एनर्जी हो रही थी। ये कोशिश कर रहे हैं आपको याद ना करें, आपसे आपकी बातों को याद ना करें और आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए में भी हो सकता है कि ये कुछ अपने फ्रेंड्स में या फिर किसी और रिलेशनशिप में जाकर चाहे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो उनके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनके साथ में होकर भी नहीं है, क्योंकि आपकी यादों ने इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रखा है। और इसी वजह से ये पर्सन अपना दिमाग, अपना ध्यान, अपना दिल कहीं पर भी नहीं लगा पा रहे हैं और आपकी यादों से ना दूर जाने की कोशिश में है, लेकिन ये नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं इनको आपकी यादें और चीज़ों से, कहीं भी कंसंट्रेशन इनका नहीं हो पा रहा है। तो जितना ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, उतना ही कोशिश करते हैं कि आपकी याद इस पर्सन को ना आए, लेकिन उतनी ही याद ही इस पर्सन को आपकी आने लगती है। देखिए अगर ये भूल भी जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, तो अगर ये बाहर कहीं है तो कुछ ऐसा चीज़ इनको दिख जाता है, आपसे आपका नाम इनको दिख जाएगा, आपका जैसा कोई पर्सन इस पर्सन को दिख जाएगा। तो यूनिवर्स भी इनको याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपका और इनका कोई डीप कनेक्शन ज़रूर से है। तो ये पर्सन कोशिश और मजबूरी दोनों में फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है। कोशिश इनकी पूरी चल रही है कि भूल जाएं, लेकिन यूनिवर्स इनको भूलने नहीं दे रहा है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, कुछ चीज़ें इनके सामने आ जाती है, और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर कुछ चीज़ें इनके सामने नहीं आती तो इनको कुछ आपके साथ में बिताए हुए पल, कुछ मोमेंट इस तरह से होते हैं कि अगर किसी कपल को देख लिया तो आपकी याद आ गई, है ना? कोई चीज़ ऐसी देख ली कि आपकी आपकी जैसा कोई पर्सन इनको दिख गया, तो ये इनके साथ में हो ही जा रहा है। ठीक है ना? ये अ, जितना भूलने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आप क्लिक कर जाते हैं इनके माइंड में। तो कोशिश जारी है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए ये पर्सन ओवर प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अभी इनका जो इमोशनल साइड है ना वो निकल कर आ रहा है, या फिर जो आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं या फिर जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से जो मिसिंग एनर्जी आपके लिए इस पर्सन को हो रही है, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी इमोशनल
हो गए हैं और अब इनके दिमाग में क्लियर हो गया है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए लेकिन रिलेशंस में नहीं होना चाहिए। जहाँ दिल के रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पर देखिए, जैसे मैंने दिल बोला और इतना ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है, वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। बाहर आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बाहर की दुनिया में, बाहर के अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है या फिर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, बातें हैं जो कि इनके माइंड में ना क्लैरिटी दे ला रही है कि आपसे ये इमोशनली काफ़ी अटैच हैं, ठीक है? नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस। नंबर 1 पहले भी आया था और नंबर 1 की भी एनर्जी बनी है। देखिए, सिचुएशन अभी आपकी कंप्लीटली मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रही है और अगर है भी तो बस मे बी हो सकता है कि काम के सिलसिले में बात हो रही है या फिर बहुत ही कैजुअल बातें हो रही हैं जो कि मतलब किसी रिलेशनशिप में जैसी बातें होनी चाहिए वैसे कोई भी डीप कन्वर्सेशन अभी या तो काफ़ी दिनों से आपके बीच में नहीं हुआ है या फिर अभी भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये अपने ही दिल और दिमाग से लड़ाई चल रही है इस पर्सन की, यानी कि इनका दिल कह रहा है कि आपसे बात करें, आपको मैसेज करें, आपसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? आपको देखें, ठीक है? ये आपको पर्सन देखना चाहते हैं। और इनका दिमाग कह रहा है, देखिए दिमाग भी अभी इमोशनली ही सोच रहा है इनका, लेकिन इनका दिमाग कह रहा है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता है ना? ये थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि स्थिति अभी इस तरह की नहीं है कि आप इनसे मीटिंग कर सकें या फिर मिल सकें, बात हो सके। तो ये इस तरह से इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। देखिए, स्टॉकिंग डेफ़िनेटली है, ये अगर कहीं से भी आपको देख सकते हैं, दूर से, तो डेफ़िनेटली ये देखते भी हैं। अभी ये सोशल मीडिया हो सकता है या फिर कोई वर्क प्लेस पे आप एक साथ काम करते हों, जहाँ से मतलब जहाँ पर ये आपको देख सकते हैं दूर से। तो ये चल तो इनके दिमाग में ये ही रहा है कि आपसे वापस से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए और वापस से आप दोनों के बीच में कैसे जो भी सिचुएशन थी वो लाई जाए। लेकिन स्टक कंडीशन मुझे दोनों की ही लग रही है और स्टक कंडीशन, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है या दिल में क्या चल रहा है? देखिए, आप भी स्टक हैं या फिर मैं बोलूँगी आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? आपने या तो इस रिलेशनशिप को गॉड को सरेंडर कर दिया है, ठीक है? आप अभी मतलब काफ़ी हील हो चुके थे, मतलब आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी या फिर आप अपना ही कोई अपने काम में बिज़ी या फिर कहीं और बिज़ी हो गए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से आपको इस पर्सन की काफ़ी याद आ रही है और ये इसी पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ओवर इमोशनल हो रहे हैं जिसकी कि एनर्जी सीधी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है? तो अगर काफ़ी दिनों से आप हील थे, इस पर्सन की याद आपको नहीं आ रही थी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी में नहीं थे, तो ये अगर परेशान हैं, हैरान हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, तो जस्ट बिकॉज़ हिम और हर ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं और वही एनर्जी आपको परेशान कर रही है गाइस। देखिए, परेशान तो कर रही है लेकिन आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर लिया है गाइस और मे बी हो सकता है कि आप अभी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, यानी अध्यात्म से, भगवान से, गॉड से भी जुड़ रहे हैं। मेडिटेशन के साइंस दिख रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि या तो आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है या फिर आप बहुत टाइम अपने भगवान से, अपने सुप्रीम पावर जिस पे आप भी आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और काफ़ी लंबा समय आप उनके साथ में बिताते हैं, यानी कि शांत बैठ के आप उनका ध्यान करते हैं। जिसकी वजह से आपको काफ़ी शांति भी मिली है और आप काफ़ी हील भी हुए हैं। लेकिन रिसेंटली ऑब्सेशन एनर्जी आई है, आपको भी मिसिंग एनर्जी हुई है या फिर ड्रीम्स में आपके ये पर्सन आए हैं, तो ये इस पर्सन की ही एनर्जी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है? नंबर 2 की एनर्जी बनी है। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 23 बना है गाइस, नंबर 23, 28, ठीक है? 23, 28 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, ये जो नंबर होते हैं ना, ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी लकी नंबर आपसे रिलेटेड या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है?
देखिए, चाहते तो ये पर्सन वापस से आपके साथ में ग्रोथ ही हैं, ये वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन एक तो ओवर प्रैक्टिकल पर्सन है ना? इमोशनल अभी हो रहे हैं, इमोशनल हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने में ये 10 बार सोचेंगे भी और सोचते भी हैं ये, ठीक है? मतलब खुद सेफ़र साइड लेकर चलते हैं और कोई भी सीन क्रिएट ना हो ऐसा इनको नहीं चाहिए होता है। तो ये थोड़ा-सा ओवर प्रैक्टिकल तो है, लेकिन अभी इमोशनली गाइस अभी काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। देखिए, सिचुएशन आपकी काफ़ी इस तरह से हो सकती है कि काफ़ी लंबे रिलेशनशिप में आप रहे होंगे या फिर आपका ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा होगा और मे बी कमिटमेंट इश्यू या फिर कि थर्ड पार्टी इश्यू आप दोनों के बीच में हुआ होगा, जिसकी वजह से आपने या तो फेड अप होके खुद खुद से ही इस पर्सन से दूरियाँ बना ली है या फिर कोई लास्ट कन्वर्सेशन आपकी इस तरह से हुई है जो कि कुछ इस तरह से वर्ड एक्सचेंज आप लोगों ने कर लिए हैं। इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर आपने बोल दिया, कुछ भी आपका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर से, लड़ाई झगड़ा ज़रूर से इस पर्सन के साथ में हुआ होगा। देखिए, हर चीज़ हर किसी से मैच नहीं करेगी, जितना आपसे करे उतना रखिएगा, ठीक है? जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो डेफ़िनेटली कोई थर्ड पर्सन या फिर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। फैमिली इश्यू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? देखिए, अभी जितनी भी दूरियाँ आई हैं मतलब जितना लॉन्ग टाइम आप दोनों सेपरेट चल रहे हैं या फिर सेपरेट हैं, इतना लंबा टाइम आप दोनों के बीच में कभी भी नहीं आया है। पहले भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन थोड़े दिनों में ही आप वापस से पैच अप कर लेते थे या फिर कॉन्टैक्ट कर लेते थे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि थोड़ा-सा सीरियस मामला मुझे हो गया है या तो इनकी फैमिली में से किसी को पता लग गया है, अगर ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, कमिटेड है, तो मे बी हो सकता है कि उस पर्सन को पता लगा है या फिर आपकी फैमिली में किसी को पता लगा है। तो डेफ़िनेटली ये जो दूरियाँ बनी हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। यानी कि थर्ड पार्टी इश्यू ज़रूर से आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी के ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पर्सन ही हो, फैमिली भी होती है गाइज़। फैमिली इश्यू भी होता है, फैमिली इनकी खुद की फैमिली हो सकती है या फिर फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में रोड़ा जिसे बोलते हैं ना, ब्लॉकेजेस बना के बैठा हुआ है। देखिए, इनके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बना है, या तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं, इस पर्सन को लेकर के ऐसा क्यों हुआ था या ऐसा क्यों हुआ, है ना? या फिर इस पर्सन को कुछ ना कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस ज़रूर से आपके दिल में या फिर इस पर्सन के दिमाग में अभी चल रहे हैं। देखिए, मीटिंग तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है क्योंकि ये पर्सन की तरफ से एक्शन हो नहीं रहा है, आप बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठे हैं, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट है नहीं है। तो ये पर्सन जो भी हैं, ये इनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म। रिग्रेशन की एनर्जी में है, इनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई एनर्जी नहीं मिल रही है और ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं। तो एकदम स्टक कंडीशन ही मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। देखिए, ये पर्सन का मूवमेंट दिख रहा है जाके जहाँ पर ये पर्सन अभी रह रहे हैं, वहाँ से कहीं या तो इनका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर ये चेंज करने का सोच रहे हैं अपना प्लेस जहाँ पर भी ये रह रहे हैं। ये रिलेटेड ये अपने इनके वर्क प्लेस से भी रिलेटेड हो सकता है। या तो ये अपना जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर है गाइस, प्लेस चेंजेस का कुछ हो सकता है और ये एनर्जी गाइस वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है, तो जो मैं ये बोल रही हूँ सिचुएशन ये आपसे भी रिलेट कर सकती है, ठीक है? तो काफ़ी ऑब्सेशन की एनर्जी में हैं गाइस। अब ये जो प्रैक्टिकल पर्सन थे काफ़ी, अब ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी इस पर्सन की मुझे फ़ील हो रही है और ये काफ़ी चीज़ें अपनी गलतियाँ इस पर्सन को हो रही है, मतलब एहसास हो रहा है उन चीज़ों का, ठीक है? तो देख लेते हैं कि
क्या फ्यूचर है आप दोनों के रिलेशनशिप का, अगर इस तरह की एनर्जी आपसे मैच कर रही है और सिचुएशन यही चल रही है आप दोनों के बीच में, तो देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आप दोनों की ही एनर्जी के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी कि दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। अभी जैसी उनकी सोच है उसके अकॉर्डिंग आगे क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स बताइए। ओहो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। गाइस इस पर्सन में देखो अभी स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में आया है। इट मींस इस पर्सन में अभी स्ट्रेंथ की कमी है। जिस दिन इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ जाएगी उस दिन ये आपको कमिटमेंट भी दे देंगे, प्रपोज भी कर देंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, अपना कप ऑफ लव आपको दे भी देंगे। और ओवर इमोशनल हो रहे हैं गाइस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इनके इमोशंस बह बह के जैसे गिर रहे हैं ना इस तरह से इनके इमोशंस अभी हो रहे हैं, लेकिन ये जगलिंग इनकी चल रही है। तो दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कभी इनको आपकी इतनी याद आने लगती है कि उनको लगता है कि नहीं, बाय हुक बाय क्रुक आपको पाना ही है। नहीं, तो ये सिचुएशन इनकी चल रही है। सिचुएशन फैमिली, कोई थर्ड पर्सन में भी ये जगलिंग कर रहे हैं आपको लेकर। तो डेफिनेटली गाइज ये कोशिश तो इनकी बहुत चल रही है, और जिस दिन इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी उस दिन ये आपको मैसेज कॉल जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होने के भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, लियो राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियां आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चाहते हैं आपके साथ में वापस रिलेशनशिप में आना, लेकिन सिचुएशन मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही आपकी लग रही है। आने ये करंट एनर्जी गाइस, एनर्जीज चेंज होती रहती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, आगे की एनर्जी हम लोग निकालते रहेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ये जगलिंग है कर रहे हैं, स्टक है कहीं पर, जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है गाइज। ये रीडिंग अगर आपसे मैच करी है तो आगे की एनर्जी से भी हम लोग निकालते रहेंगे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।